फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं हम कि अपना वीकली व्यू क्या रहेगा। एक ओवरव्यू देखेंगे, फिर डेली एनालिसिस कैसे करना है वो भी देखेंगे, एंड फिर मंडे के लिए हम इंट्राडे में किस तरीके से काम कर सकते हैं वो सेटअप भी देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा आप चार्ट पे देख रहे हो, अभी तक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। ये एक चैनल में यहाँ पर बैंक निफ्टी का यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है। ये ऊपर की ट्रेंड लाइन, वीकली जो ट्रेंड लाइन है वो आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। एंड यहाँ पर अभी प्राइस एक्शन हमें क्या दिखा रही है कि ये कंटिन्यूएशन में ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पर मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से फिर हमें एक पिछले 2 हफ्ते से, मतलब लास्ट वीक और उससे पहले वाला वीक, एक सेलिंग प्रेशर फिर से हमें देखने को मिल चुका है। और सेलिंग प्रेशर ने इस हफ्ते का जो क्लोजिंग है वो उसी लेवल के ऊपर, उसी सपोर्ट जोन के ऊपर यहाँ पे हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सिनेरियो क्या बन रहा है। पहली बात तो ये है कि ये जो लेवल है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल। उस जोन के ऊपर अभी तक बैंक निफ्टी नहीं निकली है। यहाँ पर फिर ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल रहा है, एंड नीचे की तरफ ये सपोर्ट की लाइन है, एंड यहाँ पर अभी होल्ड किया हुआ है बैंक निफ्टी ने। तो इसमें पॉसिबिलिटी अभी क्या क्या है कि यहाँ पर या तो इस लेवल का नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दें। अगर ब्रेकआउट देती है तो फिर हमें 39,000, 38,000, 37,000 भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस लेवल इज़ 39,400 का जो जोन है ना, 400 से 430, ये सपोर्ट जोन है यहाँ पर, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर हमें 38,400 और उसके नीचे फिर 37,900 एंड 400 के लेवल्स भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ प्रीवियस स्विंग का लो का ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, 1500 पॉइंट का। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर इस सपोर्ट को बैंक निफ्टी ने अगर ब्रेक किया तो, एंड दिस इज़ 39,400 का लेवल। ओके, अब ऊपर की तरफ अगर बात करें तो जब तक ये ट्रेंड लाइन और इस हाई का, इस जोन के हाई का जब तक ब्रेकआउट बैंक निफ्टी नहीं देती, तब तक यहाँ पर बुलिशनेस नहीं आएगी, तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू कर रही है। तो अभी हो क्या सकता है, अभी ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे और यहाँ से नीचे से भी इस टाइप से एक देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वन ट्रायंगल। ओके, सो द मोमेंट दिस इज़ गोइंग टू बी कंसोलिडेटेड इन दिस पर्टिकुलर जोन, सो वी विल नीड कंफर्म ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड। ठीक है, तो जिस साइड में ये निकल जाएगा उस साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो हमारे पास इंडिकेशन के लिए एक सपोर्ट जोन है, उसके बाद ऊपर का एक सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल है, एंड ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि या तो इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट देके अपनी डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू करें। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे दें, या तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास जाके यहाँ से फिर रिजेक्शन लेके इस टाइप से स्विंग बनाते हुए फिर नीचे का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, ये ऐसे। ठीक है, या तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे दे। इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबिलिटी मार्केट में नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है एंड इसको प्ले कैसे करना है। यहाँ पर एक डबल बॉटम भी बैंक निफ्टी बना सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो यहाँ पर एक डबल बॉटम का पैटर्न ऐसे बन सकता है, एंड फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन इस मोमेंटम को पकड़ना कैसे और आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो उसके लिए हम चलते फिर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर अभी क्या सीन बन रहा है। तो ये देखिए, तो दिस इज़ अ डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर नहीं निकलती, तब तक उसकी ऊपर की जर्नी शुरू नहीं होगी, कोई पैटर्न नहीं बनेगा। तो प्राइस एक्शन का इंडिकेशन आपको कब मिलेगा, जब ये यहाँ इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे और ये कुछ ऐसा पैटर्न बनाए, तब हमें समझ में आ जाएगा कि अभी अपवर्ड जर्नी मार्केट शुरू कर रहा है। तो इसलिए डेली बेसिस के ऊपर ये जो थर्सडे की कैंडल थी, सॉरी वेडनेसडे की कैंडल थी, उस वेडनेसडे की कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग देनी चाहिए और उसके ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए। तब जाके हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट ये अब ये जो जोन है एंड ये ट्रेंड लाइन जो है, यहाँ तक तो कम से कम बैंक निफ्टी जा सकती है। फिर यहाँ पे हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि ये ब्रेकआउट का सीन बनेगा, यहाँ से रिजेक्शन बन रहा है। ठीक है, लेकिन पहले
इस कैंडल के ऊपर जाके प्राइस एक्शन ने हमें कंफर्म करना चाहिए कि अभी थोड़ा बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो रही है, बुलिश मोमेंटम बन रहा है। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये जो डोरी है ओके थर्सडे की मतलब ये जो हैमर बनता थर्सडे का ओके, उसके लो के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो ये दो लेवल तो मैंने बता ही दिया आपको, 39,400 39,600 एंड 39,400। दीज टू लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स। अगर 400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर नीचे 38,400 38,900 37,900 एंड 37,400 तक भी बैंक निफ्टी फिर जा सकती है, तो उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। तो लेट्स नाउ गो टू द लोअर टाइम फ्रेम एंड फिर देखते हैं कि फॉर इंट्राडे एंड स्पेशली मंडे के दिन हमने बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करना है और उसमें हमारा सेटअप क्या बन रहा है। एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, तो अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि हमने मंडे के दिन किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। तो क्लोजिंग जो है 39,900 की क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दी है प्रीवियस सेशन में, और ये क्लोजिंग के टाइम ये पूरा दिन एक डाउन चैनल में काम करती रही, लेकिन काफ़ी वॉलेटिलिटी रही थी, ऊपर नीचे काफ़ी फ्लक्चुएशंस थे, तो ना बायर्स में कॉन्फिडेंस था ना सेलर्स में कॉन्फिडेंस था। ठीक है सॉरी। तो अगर फ्लैट खुलती है बैंक निफ्टी, ठीक है, फ्लैट खुल के अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करती है और ये एक सपोर्ट जोन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो दिस लेवल इज़ 39,800, ठीक है, 39,800 का लेवल है। तो फ्लैट खुल अगर 39,800 को ब्रेक करते 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग आता है, उसका फॉलोअप अगर आता है, तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो 39,600 के लिए 700 600 एंड देन 400 ये 3 लेवल के लिए पुट में बैठ सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देती है तो देन आपको प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। लेकिन कंफर्म जो बैंक निफ्टी में बुलिशनेस आएगी वो 40,130 का जो लेवल है इसके ऊपर जाने के बाद ही आएगी। तो यहाँ पर अगर पुट की पोजीशन आप लेते हो, अगर नीचे एक डिप लेके अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप ट्रेडिंग क्लोज कर सकते हैं, देन ये यू कैन वेट फॉर दी ब्रेकआउट या यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बन के रिजेक्शन मिले। ठीक है, तो आई एम सेइंग कि ओनली रिस्की ट्रेडर्स ये 800 के नीचे एक बहुत छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं एंड देन दे कैन सिट फॉर 39,700 600 एंड देन 400। ठीक है, ये फ्लैट खुल के नीचे आने के बाद सेफ ट्रेडर जो है वो इस मोमेंट को अवॉइड करे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं पर्सनली यहाँ पे पुट लेना अवॉइड करना प्रेफर करूँगा। आई विल सी कि यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेती है क्या, तो अगर 600 के आसपास या 700 600 400 इस लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट लगी बैंक निफ्टी तो यहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा इंस्टेड ऑफ पुट। और अगर ये कॉल की पोजीशन में अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो देन आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू पुट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं पुट की पोजीशन लेता हूँ तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड शो प्लान करना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, ये बीच में एंट्री हो जाएगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट 2 लेवल के बीच में यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे मैं पर्सनली कोई पोजीशन बनाना अवॉइड करूँगा। ठीक है तो ये रही बात फ्लैट खुल के नीचे आने की और यहाँ पे सपोर्ट लेने की। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो वेट करना है, इमीडिएटली कॉल में नहीं बैठना है, देखना है कि 40,130 के पास क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि 40,130 230 एंड 350 ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है और 130 के ऊपर अगर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, सस्टेन हो जाती है और फॉलोअप आता है, ऐसा कुछ सीन दिखता है, तो यहाँ पे मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा, बहुत छोटी क्वांटिटी में। एंड ऊपर के टारगेट्स 40,230 एंड 350 रहेंगे एंड 350 के ऊपर अगर निकल जाती है तो देन 40,530 तक मैं इस पोजीशन को ट्रेल करूँगा। इससे ऊपर के टारगेट्स में मंडे के लिए नहीं देख रहा हूँ, अगर फिर भी ऊपर निकल जाती है तो 40,600 630 एंड देन 730 के लिए आप ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो गैप अप के केस में देखना है कि कहाँ पे ओपन हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा गैप बढ़ा 200 250 300 पॉइंट का अगर गैप अप आपको मिल जाता है कहीं 4,230 180 250 300 इस जोन में कहीं ओपन हो जाती है तो वहाँ पे प्राइस सेक्शन आपको देखना पड़ेगा। इमीडिएटली मैं यहाँ पे कोई ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूँगा, आई विल वेट फॉर अ स्विंग देख के प्राइस एक्शन को देख के जैसे जिस तरीके का पैटर्न बनेगा उस डायरेक्शन में मैं बैठना यहाँ पे प्रेफर करूँगा।
तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के काम करना है। एंड बहुत ज़्यादा गैप ओपन हो जाती है तो फिर ये 40,350 को जब ब्रेक करेगी बैंक निफ्टी, तभी मैं कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि फिर यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे आएगी तो यहाँ वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। इन केस ऑफ गैप डाउन, अगर गैप डाउन 39,700, 600 या 400 इतना ज़्यादा अगर गैप डाउन यहाँ पे हो जाता है या इससे भी बड़ा, ये जस्ट बिलो द ट्रेंड लाइन इफ इट इज़ ओपनिंग, तो उस केस में आई विल वेट एंड सी द प्राइस एक्शन की व्हाट एग्जैक्टली प्राइस इज डूइंग ओवर देयर. If there is any positive indication and it is taking this support at this level, that is 39,700, 600 एंड 400, ठीक है, यहाँ पर कहीं कुछ सपोर्ट का सिनारियो अगर बनता है तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. एंड इफ़ दिस स्टॉप लॉस इज़ हिट तो फिर मैं अपनी पोजीशन जो है वो पुट में कन्वर्ट करूंगा और फिर नीचे के टारगेट्स पकड़ लूँगा, क्योंकि यहाँ पर फिर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो मैं अच्छे से प्लान कर सकता हूँ कि यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले लो अगर सपोर्ट का पैटर्न बनता है और स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा. अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें पता है कि फिर मार्केट यहाँ पे वीक हो रही है और एक लंबा मूवमेंट नीचे की तरफ हमें मिल सकता है, तो यहाँ पे मैं पोजीशन कन्वर्ट करूँगा पुट के लिए. ठीक है, तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज़ बैंक निफ्टी के लिए. एंड अगर सपोज़ ये नीचे के टारगेट्स बताना भूल गया मैं, अगर 39,400 को अगर ब्रेक करती है तो देन आपको 39,330, 230, 180 का जोन एंड देन 39,000 तक के टारगेट्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं, अगर स्पेशली अगर गैप डाउन खुल के अगर इसको यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करके फिर अगर ब्रेक कर दिया तो. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपके टारगेट्स भी शिफ्ट हो जाएंगे. अगर यहाँ से ही आ रही है तो फिर मैक्सिमम 39,400 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं. अब चलिए देखते हैं कि निफ्टी में हमारा एनालिसिस क्या बन रहा है. निफ्टी में भी मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी अभी क्या कर रही है. तो सेम कहानी है, निफ्टी में भी वीकली टाइम फ्रेम जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन ट्रेंड ही चल रहा है और एक चैनल के बीच में यहाँ पे निफ्टी काम कर रही है. एंड रिजेक्शन जो मिला था वो रिजेक्शन इसी ट्रेंड लाइन के पास रिजेक्शन लेके उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिला है. तो निफ्टी में 17,350 एंड 17,430 का जो जोन है दैट इज़ अ सपोर्ट जोन, और इसी जोन में निफ्टी की क्लोजिंग भी हमें मिली है. तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा एक डिप मार के इसी जोन में 17,350 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से निफ्टी ऊपर की तरफ अपना मोमेंटम कंटिन्यू करे. लेकिन अगर 17,350 को अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो फिर ये लंबा ये 17,000 एंड देन 16,800 तक के भी टारगेट्स हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं. तो यहाँ पे अच्छा खासा एक पैनिक सेलिंग एंड डाउनफॉल मिल सकता है अगर 17,350 को निफ्टी ने ब्रेक किया तो. ठीक है, तो एग्जैक्टली इसका पैटर्न कैसे बनेगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लियरली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रिजेक्शन ले लिया एंड एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक भी कैंडल यहाँ पे ग्रीन नहीं बनी है, तो इसमें काफ़ी सारा सेलिंग प्रेशर है. ठीक है, ये जो कैंडल है ये बजट के दिन की कैंडल है. ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट में भी पूरी मार्केट इस बजट डे के कैंडल के बीच में ही ये स्विंग्स ले रही है, निफ्टी में भी सेम ही है. तो ये बजट डे का लो जो है दैट इज़ 17,350 का एंड जो हाई है दैट इज़ 18,000. तो ये 650 पॉइंट के बीच में ही ये स्विंग्स बना रही है. यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश की 130 पॉइंट्स का, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिला है. तो जब तक डेली बेसिस के ऊपर निफ्टी 17,620 के ऊपर क्लोज नहीं करते ना तब तक ये ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू नहीं होगा. तो अगर ये ऊपर जाना है एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन तक भी जाना है तो उस केस में निफ्टी को 17,620 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा डेली बेसिस पे. ठीक है, तभी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है. एंड नीचे अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो फिर 17,350 को ब्रेक करना पड़ेगा. इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है निफ्टी तो फिर डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है. तो उसको अभी मंडे के दिन इंट्राडे में कैसे काम करना है उसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अपना पैटर्न यहाँ पर क्या बन रहा है. ठीक है, तो साइडवेज मार्केट रही है 2 दिन निफ्टी में. ओके,
तो अगर यहाँ पे 17,465 का क्लोजिंग एक्चुअली मिला है हमें, तो 17,500 के ऊपर एक 5 मिनट्स की कैंडल अगर मिलती है, यहीं पे फ्लैट ओपन हो जाती है, मतलब 17,400 से लेके 450, 470, 500, मतलब 100 पॉइंट्स के बीच में अगर ओपन हो जाती है और उसके बाद 17,500 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग एंड फॉलोअप अगर आ जाता है, तो फिर आप एक कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो। एंड देन उस केस में फिर 17,580 एंड 600 मैक्सिमम 620 तक का, 580 से 620 तक का जो जोन है, वहाँ के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ अगर मिल सकते हैं 17,500 के ऊपर अगर फॉलोअप आता है। तो अगर 17,620 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाते हैं, तो फिर 650 एंड 680, 700 यहाँ तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। और उसके भी अगर ऊपर निकल जाते हैं, 17,700 के ऊपर निकल जाते हैं, तो 750 एंड 780 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स हो गए। अगर फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर जाते हैं, तो मैं 620 एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 700 तक के टारगेट्स मैं मंडे के दिन देख रहा हूँ। इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, 430 को ब्रेक करते हैं, आई विल वेट, मैं इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा, आई विल वेट फॉर 17,350। अगर 17,350 के आसपास कुछ सपोर्ट का सीन बनता है, तो यहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 17,450 तक के टारगेट्स इनिशियली रहेंगे, 450, उसके बाद देन 500 एंड 500 के ऊपर फिर 530, 550, 580, इस तरीके से ऊपर की तरफ मैं अपने टारगेट्स को ट्रेल कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पर सी बनाने के बाद मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है, तो देन आई विल इमीडिएटली कन्वर्ट माय पोजीशन टू पुट। और नीचे फिर 17,350 के नीचे आपको 17,300, उसके बाद 17,270, 250, देन 230, देन 17,180 तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं अगर ये 350 को ब्रेक किया तो ये रही बात फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने की। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और कहीं 17,350 के आसपास अगर खुल जाती है, तो डेफिनेटली आई विल लुक फॉर अ कॉल। अगर यहाँ पे सपोर्ट का पैटर्न बनता है, तो मैं कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एसएल हिट हो जाता है तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू पुट एंड फिर नीचे के टारगेट्स पकड़ लूँगा। ये रही गैप डाउन ओपनिंग की बात। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं 17,615 वगैरह के आसपास ओपन हो जाती है, 17,500, ये बहुत ज़्यादा गैप ओपन हो गया। अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिलता है, नेगेटिव कैंडल मिलती है, और अगर रिजेक्शन का साइन मिलता है, तो यहाँ मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। नीचे फिर आज के क्लोजिंग तक के मतलब ये प्रेजेंट क्लोजिंग तक के टारगेट्स और उसके लो तक के टारगेट्स रह सकते हैं, मिल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ट्रेल करूँगा। लेकिन अगर ये गैप अप खुलने के बाद एक डिप लेके अगर ऊपर जाती हैं, कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल एंड फिर ऊपर के टारगेट्स में यहाँ पे प्रेफर करूँगा। लेकिन इतना ज़्यादा अगर गैप अप नहीं खुलती है, यहीं कहीं 500 के आसपास, 530 के आसपास अगर गैप अप खुलती है, तो यहाँ पर फिर मैं पुट का सिनेरियो नहीं देखूंगा। 500 के आसपास अगर खुलती है तो प्राइस एक्शन को देखना ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ सपोर्ट का सिनेरियो बनता है 500 के आसपास, तो वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। और फिर 600, 620 तक के टारगेट जो है वो इनिशियल टारगेट्स मेरे रहेंगे। उसको अगर ब्रेक करती है तो फिर 650 एंड 700 तक के टारगेट्स के लिए मैं बैठ सकता हूँ। तो इस तरीके से मंडे के दिन मार्केट में काम कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कुछ अपडेट्स होंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट all will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.